ड्रामे की स्टार्टिंग में मुशियन का मरना सुजूही से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने सर्वेंट से कहता है कि हैमर लेकर आओ। सर्वेंट कहता है कि इसकी बॉडी अभी ठंडी भी नहीं हुई है, अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपको कहीं माफ नहीं करेंगी। पर सुजूही किसी की नहीं सुनता। वो हैमर से कॉफिन को तोड़कर मुशियन को उसमें से बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि होश में आओ, मैंने तुम्हें मरने की परमिशन दी थी क्या? तुम बोल रही थी ना कि मुझे मार दोगी, तो उठो और सीधा मेरे दिल में चाकू मार दो। और वो खुद को चाकू मार लेता है। मुशेंग की सोल भी ये सब देख रही होती है। फिर ऐसा करने से उसका दोबारा रिबॉर्न हो जाता है। वो 3 साल पहले वापस आ जाती है। सेक्रेटरी मूस उससे बोलता है कि तुम्हारी कलाई का जख्म ठीक हो गया है, तुम्हारा सामान भी पैक हो गया है, ये 1 मिलियन कैश लो और 5 सुपर कार सब तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुकी हैं, बस तुम साइन कर दो और यहाँ से चली जाओ। मुशेंग कहती है कि मुझे सुजुई से मिलना है। मूस कहता है कि अमरस्टर ने कहा है कि जिंदगी में वो कभी तुमसे नहीं मिलेंगे। तुम गोंग से इतना प्यार करती थी ना, उसके लिए तुमने यह मास्टर को बार बार हर्ट किया। अब जब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम जाती क्यों नहीं? मुशेंग कहती है कि बस करो, मुझे लेक्चर मत दो, मैं बेवकूफ बन गई थी उस गोंग के चक्कर में। जाके उनसे कह दो कि अगर वो आज रात वापस नहीं आए तो मेरी डेड बॉडी लेने के लिए रेडी रहे। फिर वो सोचती है कि पिछली जिंदगी में मैंने सुजूही से भागकर गोंग से शादी कर ली थी, पर उसने मुझे ही धोखा दिया और जबरदस्ती मेरा दिल भी निकाल लिया। ये सब मेरी ही गलती थी, गलत इंसान पे भरोसा किया। तमोस उससे कहता है कि आज रात यंग मास्टर गार्डन में वापस आएंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। तमोसेन सोचती है कि आज मैं उसे बताऊंगी कि मैं सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। फिर हमें ड्रामे के हीरो सुजुई को दिखाते हैं। मुशेंग उसे हक कर लेती है। मिंग कहती है कि ये वही चिड़िया है ना जो तुमने पाल रखी थी। मूस उसे बताता है कि यंग मास्टर की नई गर्लफ्रेंड है। मुशेंग बोलती है कि तुमने तो बोला था ना कि मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करोगे। सुजुई कहता है कि लगता है टाइम के साथ तो अपनी औकात भी भूल गई हो। अब सुनो, 3 महीने पहले जो बच्चा तुमने अबॉर्ट किया था अब वो उसके पेट में है। फिर जो दिखाते हैं कि वो सुजुई से कहती है कि तुम्हारा बच्चा मैं मर जाऊंगी पर कभी भी नहीं रखूंगी। प्रेजेंट मुशेंग कहती है कि मुझे हमारे बच्चे के लिए अफसोस है। सुजुई कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, जो चीज मैं एक बार फेंक देता हूँ उसे कभी वापस नहीं लेता। एक्चुअली सुजुई ने मुशेंग के एक लिए थे जब वो बहस थी और मिंग से बोला था उन्हें कैरी करने को। मुशेंग कहती है क्या तुमने खाना खाया? मैंने डिनर में सब तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। सुजुई कहता है कि आईने में अपना फेस देखो, कितनी बेशरम लग रही हो तुम। मेरे साथ जो किया है वो काफी नहीं था क्या, जो अब गोंग के साथ मिलके पूरा नैनचक ग्रुप बर्बाद करना चाहती हो? मुशेंग कहती है कि अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब गोंग से मुझे कोई मतलब नहीं है तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? सुजी कहता है तो तुम अभी भी वही पुराने प्यार का फायदा उठाना चाहती हो, मुझे फिर से अपना कुत्ता बनाना चाहती हो। मुशेंग कहती है कि नहीं, चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो, ये मेरा घर है। सुजुई कहता है कि ठीक है, रहना है तो रहो पर मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। मिंग कहती है कि मुझे सच में भूख लग रही है, चलो साथ में कुछ खाते हैं। मुशेंग कहती है कि मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। सुजुई बोलता है कि अच्छा तो मुझे फिर से जय देने का प्लान बना रही हो, और वो मुझसे कहता है कि कोई भी उस चीज को नहीं खाएगा जो एक मर्डर ने टच की हो। मूस कहता है कि हाँ, किचन में मिस लीन के लिए अलग से सूप बनाया हुआ है, मैं उसे ही ले आता हूँ। फिर सुजुही मुशेंग के सामने मैंगो सूप लाने लगता है और उसे उठा के बेडरूम में भी ले जाता है। मुशेंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो हमारे बेड पे सोए, उसने पूरा रूम गंदा कर दिया है। सुजुई कहता है कि वो तुमसे तो बेटर स्मेल करती है। अच्छा है ना, अब मुझे तुम्हारे साथ सोने की जरूरत नहीं, तुम्हें देखते ही मुझे घिन आती है, स्पेशली जब तुम सोने का ड्रामा करती थी। तभी उसकी नजर ड्रेस पे पड़ती है जो उसने ही मुशेंग को गिफ्ट में दी थी। वो कहता है कि इसे उतार दो। मुशेंग कहती है कि तुम हमेशा से मुझे इस ड्रेस में देखना चाहते थे ना। सुजुई कहता है कि तुम्हारी गंदी बॉडी अब इस ड्रेस के लायक नहीं है, खुद उतारती हो या मैं उतारूं इसे? तब मुशेंग खुद ड्रेस को उतार देती है। सुजुई कहता है कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ, अब तुम्हें देखना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ी देर बाद मैं वो ड्रेस पहन के आ जाती है तो सुजुई उसे मुशेंग समझ के टच करने लगता है। तभी उसे होश आता है। वो उससे कहता है कि किसने तुम्हें परमिशन दी उसकी चीजों को हाथ लगाने की? मिंग कहती है कि क्या हुआ, तुमने ही मुझे किसी और का रिप्लेसमेंट बनाया है। सुजोई कहता है कि मैंने बोला ना कि इसे उतारो, तुम मुझसे कंपैरिजन करने के लायक भी नहीं हो।
तब मैं उसके मुंह पर पानी फेंक कर बोलती है कि होश में आओ, मैं तुम्हारे और मुशेंग का बेबी कैरी कर रही हूँ। सुबह सुजोही मुशेंग से कहता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं। मुशेंग कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुजोही कहता है कि इस घर में अब नई मालकिन आ चुकी है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं, कौन सी पहचान से रुकोगी तुम यहाँ। मुशेंग कहती है कि मैं किसी भी पहचान से रुक सकती हूँ। सुजोही कहता है कि मुझे बस सर्वेंट चाहिए। मुशेंग कहती है तो ठीक है, मैं सर्वेंट बन जाऊंगी। सुजोही सोचता है तो ये उस आदमी के लिए इतना गिर गई है, ठीक है मैं इसे इतना रुलाऊंगा ये खुद यहाँ से चलकर बाहर जाएगी। मुशेंग कहती है कि पहले मैंने तुम्हें हर्ट किया था, समझ लो अब मैं वो सब तुम्हें चुका रही हूँ। सुजोही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मेरा कर्ज चुका दोगी, तुम मुझ पर अपनी जान तक का भी कर्जा रखती हो। तभी मिंग कहती है कि मेरा स्पून गिर गया है, उसे उठा दो। सुजोही कहता है कि अगर तुम उठा नहीं सकती तो यहाँ से निकल जाओ। तब मिंग बोलती है कि इसके बाल तो कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं इसके बालों से टेबल मैट बनाना चाहती हूँ। सुजोही कहता है तो तुम इसके बाल काट दो। फिर मुशेंग सुजोही से कहती है कि मुझे अपने बाल इतने लंबे नहीं रखने। सुजोही कहता है कि एक बाल भी मत काटना, तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक हर चीज मेरी है। फिर प्रेजेंट में जैसा जैसा मिंग उसे करने को बोलती है, सुजोही उससे वो सब करने को बोलता है। मुशेंग सोचती है कि अगर वो मुझसे इतनी नफरत करता है तो पिछली जिंदगी में मेरे मरने के बाद मेरी कब्र खोद के मेरे लिए जान देने क्यों आ गया था। सुजोही कहता है कि निशान देखो, उस टाइम तुमने मुझे फोर्स किया था साइन करने के लिए, वो भी प्रॉपर्टी के पेपर पर। मुशेंग कहती है कि सॉरी, अब मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगी। सुजोही कहता है कि तुम कभी भी मेरा कर्ज चुका नहीं सकती। मिंग कहती है कि देखो अभी भी वो चोरी की चीजें पहने हुए है जो तुमने उसे दी थी। एक्चुअल में जब वो रिंग सुजोही ने उसे दी थी तब मुशेंग ने उस रिंग को फेंक दिया था। वो कहती है कि मैंने चोरी नहीं की, ये मुझे गार्डन में मिली थी। सुजोही कहता है कि अब इस रिंग के तुम लायक नहीं हो और वो रिंग उतार कर गार्डन में फेंक देता है। तभी मुशेंग के पास गोंग का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि 3 दिन के बाद जुआंग ग्रुप में अकाउंट का इशू होगा जिससे सुजोही को फेक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के लिए जेल में जाना पड़ेगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सुजोही मुशेंग से कहता है कि मुझे जेल भेजने के लिए और तुम्हें कितने फेक प्रूफ चाहिए, मुझे इस नजर से मत देखो, मुझे तुम्हारी फेक एक्टिंग से घिन आती है। और वो उसे सोफे में लटाकर बोलता है कि दिल में तुम उसे रखती हो और बॉडी पे उसका टैटू भी है, अब भी अपनी इंसल्ट एंजॉय करना चाहती हो। मुशेंग कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहती, मानो या ना मानो मैं अब उसके लिए कुछ नहीं करूंगी। पहले मैं गलत थी, अब मुझे होश आ गया है, प्लीज मुझे कुछ चांस दे दो। सुजोही कहता है कि वाह क्या एक्टिंग है तुम्हारी, लास्ट टाइम जब तुम रो रही थी तब उसका नाम ले रही थी और अब इतनी जल्दी मुझसे प्यार भी हो गया। मुशेंग कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, तो ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। सुजोही कहता है तो जाओ और एंगेजमेंट रिंग वापस लेकर आओ। मुशेंग कहती है कि सच में अगर मैं रिंग वापस ले आई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सुजोही कहता है कि अगर 1 हफ्ते में रिंग नहीं मिली तो यहाँ से निकल जाना। सेक्रेटरी कहता है कि मिस दिन और रात से रिंग ढूंढ रही हैं, फीवर के साथ उन्हें लंग इन्फेक्शन भी हो गया है। सुजोही कहता है कि उसे इग्नोर करो, वो ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। फिर 7 दिन के बाद मुशेंग वही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सुजोही बोलता है कि तुम्हें रिंग नहीं मिली, अब यहाँ से निकल जाओ। मुशेंग कहती है कि मुझे थोड़े और दिन दे दो और वो रिंग को ढूंढने जाने लगती है। मिंग बोलती है कि तुम्हें वो रिंग कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो रिंग सुजोही के पास ही है, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। सुजोही कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तब मुशेंग डस्टबिन से ड्रेस निकाल के उसे सिलने लगती है। सुजोही कहता है कि तुम अभी भी इतनी बेशरम हो कि कचरे में से चीजें उठाने की आदत गई नहीं तुम्हारी। मुशेंग कहती है कि ये ड्रेस तुमने डिजाइन की थी, इसे कचरा मत बोलो। तब सुजोही उससे ड्रेस लेके जलाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा चला गया। मुशेंग कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को फिर से जन्म दूंगी तो कैसा रहेगा। सुजोही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम बार बार मुझे कंट्रोल करोगी, सिर्फ रोज का रोना धोना ड्रामा करना सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। मुशेंग कहती है कि अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा। सुजोही कहता है कि तुम्हें आदत हो गई है ना लोगों को इसे थ्रेटन करने की, जिस दिन तुम
मरोगी तो मैं तुम्हारी कब्र पे जाके सेलिब्रेशन करूंगा। ये सुन के मुशेंग सैड हो जाती है। तो जोई कहता है कि वैसे तुम्हें डिजाइन करनी भी आती है ना, तो मेरी और मिंग की वेडिंग ड्रेस तुम्हें डिजाइन करोगी। मुशेंग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जोई कहता है कि अगर नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ, अपनी औकात मत भूलो, तुम एक सर्वेंट हो। इसके बाद मुशेंग घर छोड़कर जाने लगती है। सुजोई कहता है कि ये कप सेट मैंने खुद बनाया था, सोचा था कि हमारी शादी के लिए यूज करेंगे। तमिन कहती है कि इतनी महंगी चीज तुमने गिरा दी, पैसा भी भर पाओगी क्या इसका। मुशेंग कहती है कि बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। सुजोई कहता है कि इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, क्या ये सब तुम्हें चीप लग रहा है क्योंकि अब तुम्हें कोई रिचार्ज में मिल गया है। मुशेंग कहती है कि अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें दिखाती कि मेरे दिल में हर जगह तुम्हारा नाम बसा हुआ है। सुजोई कहता है कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जोक है, तुम्हारा दिल सिर्फ झूठ और प्लानिंग से भरा हुआ है, अपना सारा कचरा ले जाओ और मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। इसके बाद सुजोई कहता है कि चाहे वो मुझसे दूर चली जाए, लेकिन जब वो दिल में मेरा नाम लेती थी वो आवाज मैं ऑलरेडी अपने हार्ड डिस्क में सेव कर चुका हूँ। और वो हार्ड ड्राइव को ढूंढने लगता है। मूस कहता है कि आप उसकी बात कर रहे हैं जिस पे मिशेंग का नाम लिखा है, वो हार्ड ड्राइव तो शायद मिस के पास ही चली गई है। दूसरे मुशेंग साथ में लाए हुए बैग जला देती है, वो भी सामान के साथ ही। तभी वहाँ सुजोही बैग को निकालने के लिए आ जाता है। मुशेंग बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। सुजोही बोलता है कि अगर उस हार्ड ड्राइव को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी आग में डाल दूंगा। तभी मूस और बाकी सर्वेंट आग को बुझाने लगते हैं। फिर सुजोही उस डब्बे से हार्ड डिस्क को निकाल लेता है। मुशेंग उससे कहती है तो तुम ये ढूंढ रहे थे। सुजोही कहता है कि तुम कभी भी इसे मिटा नहीं पाओगी, मैं दोबारा डाटा रिकवर कर लूंगा और सिर्फ बैग में लॉक कर दूंगा, जब मैं मर जाऊं तब हम साथ में दफनाए जाएंगे। और वो ऐसा कहकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मूस मुशेंग से बोलता है कि तुम जाकर रेस्ट कर लो, मैं यंग मास्टर को देख लूंगा, तुम 2 दिन से सोई नहीं हो, ऐसे कैसे फिर से उनका दिल जीत पाओगी। थोड़ी देर बाद सुजोही का फीवर भी कम हो जाता है, तब वो सीधा उठकर डायरेक्ट नहाने लगता है। मुशेंग कहती है कि अगर इस टाइम शावर लोगे तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी, और वो उसे बाहर निकाल लेती है। वो कहती है कि अभी तो ठीक भी नहीं हुए और ठंडे पानी से नहा लिया तुमने, तुम खुद को इतना बुली क्यों कर रहे हो। तब सुजोही फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो मुशेंग से बोलता है कि मेरे पास मत आओ और इन गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। मुशेंग कहती है तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी तुम्हें फीवर है। सुजोही कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला है, और वो उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। सुजोही कहता है कि मुझे इतना हाई फीवर था और तुम्हें इतनी जल्दी मेरे बेड पे आने की पड़ी है। मुशेंग कहती है कि कल रात तुम ही मुझसे चिपके हुए थे, तुम्हें बुखार था, तुम नशे में नहीं थे, सच तुम खुद भी जानते हो। सुजोही कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, मेरा बेड कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जब मन करे चढ़ जाओ। तभी मूस मेडिसिन लेकर आ जाता है, वो भी बर्थ कंट्रोल की। सुजोही कहता है कि अब इसे पी लो, मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मुशेंग कहती है कि मैं नहीं पीना चाहती। सुजोही कहता है कि पी लो, वरना मुझे फोर्स करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि डिजाइन का क्या हुआ। मुशेंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि बिन को कैसी डिजाइन चाहिए। तब सुजोही चिल्लाकर बोलता है तो जाके उससे पूछ लो। दूसरी तरफ मिंग अपनी फ्रेंड के साथ होती है। मुशेंग जब उसके पास आती है तो उसकी फ्रेंड उसे मिस्टेस बोलने लगती हैं, और वो उसका टैटू देखकर बोलती है कि ये तो बिल्कुल मिंग जैसा ही लग रहा है। मुशेंग सोचती है तो उसने मुझे जबरदस्ती कपल टैटू बनवाया था और अब वो टैटू किसी और पर भी है। मिंग कहती है कि ये रिंग सुजोही की दादी का दिया हुआ है, पहले साइज फिट नहीं था, उसने मेरे लिए स्पेशली रीसाइज करवाया है। और वो उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की, अब मैं यहाँ की मालकिन हूँ और तुम बस एक सर्वेंट हो, मैं सुजोही के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अगर तुमने मुझे बुली किया ना तो देखना वो तुम्हें कैसे खत्म करेंगे। तभी वहाँ सुजोही भी आ जाता है। मैं उससे कहती है कि अभी मुझे बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे बच्चे को कैरी करने के लायक हूँ। सुजोही कहता है कि लायक तो वो नहीं है, मैं कभी भी उसे अपने बच्चे की माँ नहीं बनने दूंगा। मैं कहती है कि अब बेबी को भूख लग रही है, चलो हम डिनर करने चलते हैं। तब मुशेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे इतना बुरा फील हो रहा होता है कि वो अपने हाथ पर ही कट लगा लेती है। इसके बाद सुजोही से कहता है कि मैडम के साथ कुछ हो गया है, और वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें मिंग की फ्रेंड उसे बुली कर रही थी।
डॉक्टर कहती है कि मिस लिंग के राइट कान का पर्दा फट गया है। तो जोई मिंग से कहता है कि मेरी वुमेन को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डॉक्टर कहती है कि मिस लिंग को डिप्रेशन भी हो सकता है, वो खुद को हर्ट करने लगी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ गलत कर बैठेंगी। तब सुजोही उसे उठाकर डिनर टेबल पे बैठा देता है और मिंग से स्पून उठाने को बोलता है। मिंग रोते हुए कहती है कि मेरी गलती थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तब सुजोही उसे बाउल भर के सारा खाना खत्म करने को बोलता है। मिंग कहती है कि बस मुझसे अब और नहीं खाया जा रहा, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सुजोही कहता है कि अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं होता तो अब तक तुम जिंदा भी नहीं होती। और वो उसे सीजर से बाल काटने को बोलता है और मोशन से कहता है कि तुमने देखा ना कि मैंने उसे कैसा पनिश किया, फिर तुम होश में क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा ऐसा चुप रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मूस कहता है कि अभी मिस लिंग को और स्ट्रेस नहीं दे सकते, बेटर होगा कि उन्हें रूम में थोड़ा रेस्ट करने दें। थोड़ी देर बाद मुशन को होश आ जाता है। मूस बोलता है कि अच्छा हुआ तुम होश में आ गई, यंग मास्टर तो डर ही गए थे, वो तुमको अपनी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अब तुम दोनों को एक दूसरे को हर्ट करने की जगह पेचअप कर लेना चाहिए। बचपन में उनकी मॉम भी अपने पति से परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने बिंदी से जम करके सुसाइड कर लिया था। अगर तुम भी यंग मास्टर को हैंडल नहीं कर पा रही हो तो उनके सामने मरने की बात मत किया करो। उसकी मॉम के मरने के बाद उसके फादर और भी पागल हो गए थे। सुजोही ने बचपन से ही बहुत ही परेशानियां झेली हैं, तो इससे सुजोही सोचता है कि उसे मेरी वजह से ही डिप्रेशन हुआ है, अब मुझे उसे खुद से दूर करना होगा। तभी मुशेंग उससे बोलती है कि चलो पैचअप कर लेते हैं, हर वक्त इतनी तीखी बातें मत किया करो, मुझे हर्ट होता है, क्या हम नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते। सुजोही कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, मैंने गांव को कॉल कर दिया है, वो तुम्हें लेने आ रहा है। मुशेंग कहती है तो क्या तुम्हें मिसलिन की वेडिंग ड्रेस मुझसे डिजाइन नहीं करवानी। सुजोही कहता है कि तुम होती कौन हो वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने वाली। मुशेम बोलती है कि पहले तुमने ही तो डिसाइड किया था, अचानक तुम पलट क्यों रहे हो। मूस कहता है क्योंकि अब मास्टर को डर है कि तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। तो जो ही कहता है कि तुम चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और वो मुशेंग को पेटी देकर बोलता है कि इसमें ऐसी चीजें हैं जो मुझे जेल तक पहुंचा सकती हैं। तुम्हें जो चाहिए था अब तुम्हें मिल गया है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, और अगर किसी ने भी इसके लिए दरवाजा खोला तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मुंह सुजोई से कहता है कि मिस्टिक 4 घंटे से बाहर खड़ी हुई है, जो गाड़ी उन्हें लेने आई थी उसे भी उन्होंने वापस भिजवा दिया। सुजोई कहता है तो उस पर ठंडा पानी डालो, तब मूस वैसा ही करता है, बट मुशेंग जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। उधर सुजोही गुस्से में कहता है कि इसे क्या लगता है कि इसकी बेचारी वाली एक्टिंग से मैं इस पर तरस खाऊंगा। तभी मूस उससे कहता है कि मिस निंग को बुखार आ गया है। तब वो उसे उठाकर अंदर ले आता है और बोलता है कि बताओ कैसे मारना चाहती हो तुम मुझे। मुशेंग कहती है कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, प्लीज मुझे खुद से दूर मत भेजो। सुजोही कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। मुशेंग कहती है कि तुम झूठे हो, तुमने बोला था कि अगर मैं रिंग ढूंढ लूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे, पर तुमने वो रिंग मिंग को दे दी। तो सुजोही उसे वो रिंग देकर बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मुशेंग कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। सुजोही कहता है कि नहीं, मेरी शादी मिंग के साथ ही होगी, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ मेरी दुनिया में आने जाने के लिए, तुम जब चाहे आओ जब चाहे जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो चाहिए वो ले लो, और जब तुम्हारा मन भर जाए तब तुम्हें यहाँ से चली जाना। मुशेंग कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, भले ही तुम मुझसे शादी न करो। इसके बाद मैड आपस में बात कर रही होती हैं कि सुना है यंग मास्टर नर्सरी और बेडरूम को कंबाइन करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। यंग मास्टर तो पहले बच्चे से इरिटेट होते थे, पर अब खुद बेबी का ख्याल रखना चाहते हैं। मिसलिंग से मिलने से पहले यंग मास्टर कभी भी बच्चे नहीं चाहते थे, उन्हें डर था कि प्यार किसी को पागल बना देता है। अगर वो मुशें पहले इतना चिपक कर यंग मास्टर के पीछे न पड़ी होती तो कभी भी उससे प्यार ही नहीं करते। पहले तो उसने खुद ही यंग मास्टर को सिड्यूस किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। कितनी फेक लड़की है वो। ये सुन के मुशेंग कहती है कि मैं बहुत ही घटिया थी। रजा में दिखाते हैं कि वो सुजोही से कहती है कि आज रात मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। सुजोही कहता है कि मेरे साथ सोने के लिए लड़कियों की लाइन लगी है, फिर मैं तुम्हें चूज क्यों करूँ। मुशेंग कहती है कि तुम जो चाहो मैं वो सब कर सकती हूँ। सुजोही कहता है कि सोच लो, हमारी फैमिली के लोगों में एक अजीब सा ऑब्सेशन होता है, ऑलमोस्ट पागलपन जैसा। एक बार किसी को चूज कर लिया तो कभी पीछे नहीं
नहीं मुड़ते। तुम श्योर हो जिंदगी भर मेरे साथ बनने के लिए? तब मूशेंग उसे हाँ कर देती है। वो कहती है कि पहले मैं ही थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी, पर जब उसका प्यार कंट्रोल से बाहर हो गया तो मैंने अपने वादे तोड़ दिए और किसी और से प्यार कर लिया। फिर वो सुजोही की फेवरेट ड्रेस पहन के उसके सामने आ जाती है, जिससे उन दोनों के बीच रोमांस होने लगता है। तभी मिंग कहती है कि मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। तब सुजोही उसके लिए डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहती है कि बेबी तो ठीक है, लेकिन मिस लीन ने आइसक्रीम खा ली थी। सुजोही कहता है कि तुम्हें किसने अलाउ किया आइसक्रीम खाने के लिए? मिंग कहती है कि मेरा मन कर रहा था, सॉरी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आज रात दिक्कत हो सकती है, अगर तुम मेरे पास नहीं होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुशिंग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो जोई कहता है कि अभी मेरा मूड नहीं है। मुशिंग कहती है कि ठीक है, तो हम नॉर्मली सो जाते हैं। फिर वो तीनों एक साथ बेड पर सोने लगते हैं। जब भी मिंग सुजोही के पास आने की कोशिश करती तो मुशिंग उसे रोक देती। सुजोही को बार बार पुराने मोमेंट याद आ रहे होते हैं। वो मुशिंग से कहता है कि तुम्हारी सांसें कितनी लाउड आ रही हैं, आप साइड में जाके सो जाओ। सुबह मिंग भी सुजोही के क्लोज हो जाती है, जिस पर वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है। फिर मुशिंग से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? मुशिंग कहती है कि कल रात मुझे एक बुरा सपना आया था। तब मिंग उससे कहती है कि वो बस जेलस हो गई थी। जब भी हमारे बीच थोड़ी सी भी क्लोजनेस होती है ना, तो अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये सुन के सुजोई खुश हो जाता है। फिर वो दोनों मुशिंग के रूम में आ जाते हैं। मिंग बोलती है कि तुम हम दोनों का एक पेंटिंग बनाओ। सुजोई कहता है कि एक ऐसा सीन ड्रॉ करो जहाँ मिंग को मैं प्यार कर रहा हूँ। मुशिंग कहती है कि कभी नहीं होगा। सुजोई कहता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, पूरा प्लेस इलेक्ट्रॉनिक लॉक से सिक्योर है, मैं परमिशन के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुशिंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो कहीं और जाओ, मेरे सामने कुछ भी मत करो। सुजोई बोलता है कि सीधे बोलो कि तुम जेलस हो। अगर तुम जेलस नहीं होती तो फिर कल रात रो क्यों रही थी मुझे किसी और के साथ देखकर? मुशिंग कहती है कि मैं जेलस नहीं हूँ, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, तो मिंग के साथ सो भी जाओ। तो तब सुजोही मिंग को पकड़कर उसे किस करने लगता है, जिस पर मुशिंग गेट खोल के भाग जाती है। तभी उसकी मुलाकात गोंग से हो जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोंग कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी करने को बोला था तुमने उसमें से कुछ भी नहीं किया, आजकल तुम काफी बिगड़ गई हो। मुशिंग कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, सीधा यहाँ से निकल जाओ, दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया ना तो सुजोई तुम्हें खत्म कर देगा। गोंग कहता है कि उसकी नजर में तुम और मैं एक ही साइड पर हैं, क्या वो तुम्हारी बात मान लेगा? तभी मुशिंग के पास सुजोई का कॉल आता है। गोंग कहता है कि मुशिंग में नहा रहे हैं। तब मुशिंग कहती है कि तुम अभी भी कितने गिरे हुए हो, जिस पर गोंग उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। तभी मूस उसे कॉल करके बोलता है कि यंग मास्टर को कुछ हो गया है। वो कॉल पे ये सब सुन के सडनली कंट्रोल खो बैठे। सुजोई उससे बोलता है कि तुम वापस क्यों आई, चली जाओ यहाँ से, कल रात से तुम जेलस हो फिर भी ड्रामा कर रही हो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुशिंग कहती है कि क्यों बोलूं, वैसे भी तुम मेरी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं करते। सुजोई कहता है कि मैं मान लूंगा, तुम जो भी बोलूंगी मैं सब मान लूंगा। बताओ तुमने मेरी ड्राइंग क्यों बनाई? तुमने तो बोला था कि तुम सिर्फ उसकी ड्राइंग बनाती हो जिससे तुम प्यार करती हो, मुझे इतना परेशान करके तुम्हें सुकून मिलता है क्या? ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। तभी मुशिंग उसके लिए सूप लेकर आती है। सुजोई कहता है कि तुमने अभी तक मुझे मनाया तक नहीं। मूस कहता है कि वो कल रात के फोन कॉल की बात कर रहे हैं। मुशिंग कहती है कि मैं बस अचानक ही उससे मिल गई थी, हमारी थोड़ी सी बहस हो गई, जिस पर उसने मेरा फोन जानबूझकर छीन लिया और वो पेंटिंग बस मैंने टाइम पास में बनाई थी। सुजोई कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने चुपके से इतनी सारी पेंटिंग बना दी और उन्हें छुपा भी दिया, क्या तुम्हें मेरी लिए फीलिंग्स हैं? फिर ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों के बीच रोमांस होने लगता है। तभी मुझ कहता है कि एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट अभी अभी आया है। तो जो ही उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा के देखता है, जिसमें मुशिंग गोंग से कहती है कि नानचेक ग्रुप के शेयर्स का इश्यू हो गया है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मुशिंग कहती है कि उसकी बात मत सुनो, ये सब उसकी प्लानिंग है हमें अलग करने की, और लैपटॉप में कुछ डाउनलोड करती है और कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, वो तुम्हारे बिजनेस सीक्रेट चुरा रहा है, मैं इसे जिंदगी भर के लिए अब जेल भेजूंगी और उस सुजोही को
पेन ड्राइव देकर बोलती है कि इसमें उसके बिजनेस के क्राइम के प्रूफ हैं, इससे तुम उसे सीधा उसे जेल भेज सकते हो। क्या अब भी तुम्हें मुझे बिलीव नहीं होता? तब सुजोही उसे किस करने लगता है और कहता है कि मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। मुशिन कहती है कि सपना नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुजोही कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुशिन कहती है फिर तुम मिंग के साथ क्यों हो? सुजोही कहता है कि नहीं, मैंने उसे कभी टच नहीं किया। मुशिन कहती है कि अगर तुमने उसे टच नहीं किया तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तभी मुझ बोलता है कि मिस लिन सीढ़ियों से गिर गई हैं और अब आपका बच्चा नहीं रहा, जिस पर सुजोही वहाँ से गायब हो जाता है। मुशिन कहती है कि सुजोही को क्या हुआ, वो ना तो मेरा कॉल उठा रहा है ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा है। मूस कहता है कि अब मास्टर की हालत अभी बहुत खराब है, क्या आप उनसे मिलने जा सकती हैं? मैं अब आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, जो बच्चा मिस लिन का था वो असल में आपका और यंग मास्टर का बच्चा था। जब यंग मास्टर ने आपको मिसकैच होते हुए देखा तो मेंटली टूट गए थे, तभी मिस लिन खुद उनके पास आई, फिर उनमें डील हुई, उसने आपके बच्चे को कैरी किया और बदले में यंग मास्टर ने उसे अपने पास ही रहने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो आपको जाने देंगे। उस बच्चे को ही उन्होंने अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया, वो ही उनकी लास्ट होप था। तब मुशेंग सुजोही से कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। तब सुजोही कहता है कि सुनो, वो मुझे डैड बुला रहा है और रो भी रहा है, शायद उसे ठंड लग रही होगी। मुशेंग कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फ्यूचर में हमारे बच्चे होंगे, हमारा प्यार उनमें दिखेगा, हम तीनों लोगों की हैप्पी फैमिली बनाएंगे। फिर इसके बाद मुशेंग को बेबी हो जाता है। सुजोही उसके लिए फ्लावर लेकर आता है। मुशेंग कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फिर से फादर बनने वाले हो। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।